जय यीशु प्रभु यीशु के अति सामर्थ्यवान नाम पर मेरे सभी प्रियजनों का और एक बार फादर अभिवादन करते हैं और बाइबल तीर्थ यात्रा के 313वां दिन की व्याख्या में आपका स्वागत है। आज हम मनन करेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के आखिरी अध्याय पर, अध्याय 51, साथ साथ नबी एजेकियल के ग्रंथ के 7, 8, 9 अध्यायों पर और लूकस के सुसमाचार के 9वां अध्याय पर। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ के 51वां अध्याय। इस सुंदर ग्रंथ प्रवक्ता ग्रंथ के आखिरी अध्याय में हम पहुंच चुके हैं। इस अध्याय को 2 भाग में बांटकर हम समझ सकते हैं। पहला भाग धन्यवाद का एक बहुत ही सुंदर भजन है, 1 से 17 तक के वचनों में। इस तरह ये गीत शुरू होते हैं। प्रभु मेरे राजा, मैं तुझे धन्य कहूंगा। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। प्रवक्ता ग्रंथकार के अनुसार इस गीत में 7 मुख्य कारण बताया गया है जिसके कारण प्रभु की हमें स्तुति करनी चाहिए, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। 7 कारण। पहला कारण, क्योंकि तू मेरी रक्षा और सहायता करता रहा। प्रभु हमारी रक्षा करता है, सहायता करता है, इसलिए हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए। दूसरा कारण, तूने मुझे सर्वनाश से बचाया। यू हैव डिलीवर्ड मी फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। और तीसरा कारण, छल कपट करने वालों के फंदे से, झूठ बोलने वालों के षड्यंत्र से तूने मुझे बचाया। ऐसे लोग जो छल कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं और चुगली करते हैं, झूठे बातें फैलाते हैं, मिथ्या अपवाद हमारे बारे में फैलाते हैं, ऐसे लोगों से प्रभु हमको बचाते हैं, इसलिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। चौथा कारण, तू मेरे शत्रुओं के विरुद्ध मेरा सहारा रहा। अनेक प्रकार के शत्रु हमें घेरे रहते हैं और जो हत्या पर उतारू लोग हैं उनके पंजों से, ऐसे शत्रुओं से, अनेक शत्रुओं से प्रभु हमको बचाता है, इसलिए हमें उसको धन्यवाद देना चाहिए। वो है चौथा कारण। पांचवा कारण, आप पड़ने वाली असंख्य विपत्तियों से प्रभु हमको बचाते हैं। हम चारों ओर अनेक विपत्ति, तकलीफ, परेशानी, हम उनसे घेरे रहते हैं, किंतु प्रभु हमें बचाते हैं। और छठवां कारण, उस अग्नि ज्वाला से जिसे मैंने नहीं जलाया, घेरने वाले आग के धुएं से प्रभु ने मुझे बचाया। उस अग्नि ज्वाला से जिसे मैंने नहीं जलाया, इसका मतलब है कि हमारे ऊपर कुछ ऐसी विपत्ति आती है जिसके पीछे हमारा कोई कार्य नहीं है। इसका मतलब अनजस्ट सफरिंग, हमारे पाप के कारण आई हुई विपत्ति नहीं है। हमने कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे ऊपर काफी विपत्ति आती है। कुछ ऐसी विपत्ति होती है जो हमारे पाप के कारण, हमारे करने के कारण आते हैं। लेकिन ऐसे कुछ ज्वाला और आग की धुआं हमारे पास आते हैं, चारों ओर हमें घिरे रहते हैं। वो आग हमने नहीं जलाया था। हालेलुया। इसलिए अकारण हमारे ऊपर आने वाली संकटों से प्रभु हमको बचाते हैं, इसलिए हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए। और ये छठवां कारण। और अंतिम कारण, मृत्यु मेरे निकट आ गई थी, मैं अधोलोक के फाटक तक पहुंच गया था। उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया था। मृत्यु चारों ओर से घेर लिया। कोई भी मनुष्य मुझे संभालने के लिए तैयार नहीं था। तब
तेरी दयालुता मुझे संभालने आई, तेरी दया मेरी मदद के लिए आई। जब कोई भी मनुष्य मुझे बचाने के लिए नहीं था, विपत्ति मृत्यु के द्वार तक मैं पहुंच गया था, उस समय प्रभु मुझे बचाने आया। इसलिए हमें उसको धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करनी है। और वचन 15, मैं निरंतर तेरा नाम धन्य कहूंगा, धन्यवाद के गीत गाता रहूंगा। इसलिए एक बहुत सुंदर भजन है, धन्यवाद का भजन। दूसरा भाग 18 से लेकर वचन है, वहां पर प्रवक्ता ग्रंथकार अपना साक्ष्य दे रहे हैं कि वो किस तरह उसने प्रज्ञा की खोज किया और वो प्रज्ञा ने किस तरह उन्हें संभाला, किस तरह उसको महिमान्वित किया। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथकार हमें बताते हैं, हमें एक अच्छे सलाह देते हैं, वो है कि हम लोगों को चाहिए कि हम प्रज्ञा की खोज में लगे रहे, निरंतर प्रज्ञा की खोज करें। हालेलुया। इसलिए वो हमें बताते हैं, वो हमें बताते हैं मुफ्त में प्रज्ञा प्राप्त करो। वचन 33 में, तुम जुए के नीचे गर्दन झुकाओ। इसका मतलब प्रज्ञा के एक जुआ होता है, उसके नीचे गर्दन झुकाओ, मतलब उसके अनुशासन को स्वीकार करो। तुम्हारा हृदय शिक्षा ग्रहण करे, क्योंकि वो तुम्हारे लिए प्रस्तुत है। जो इस तरह तैयार रहता है उनके लिए वो प्रस्तुत रहता है। किंतु दो कार्य अनिवार्य है सभी लोगों को। जो लोग प्रज्ञा की खोज करते हैं उनको दो कार्य करना चाहिए जरूर। प्रभु की दया के कारण आनंद मनाओ। 37वां वचन, हमें आनंदित रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए प्रभु की दया के कारण। और दूसरी बात, उसकी स्तुति करने में लज्जा का अनुभव नहीं करनी चाहिए, निरंतर स्तुति करनी। इसलिए आनंदित रहना और स्तुति करना, प्रज्ञा की खोज में ये चीजें बहुत बुनियादी बात है। हालेलुया। इसलिए ये सुंदर अध्याय अब हम लोग देख चुके हैं, 51वां अध्याय। इस तरह प्रवक्ता ग्रंथ जो हमें अनेक नई बातें सिखाई है, प्रवक्ता ग्रंथ, अब हम उस ग्रंथ को समाप्त करते हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं प्रवक्ता ग्रंथ के लिए, इससे हमें प्राप्त शिक्षा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। नबी यजकियल के ग्रंथ के अध्याय 7 में देश के सर्वनाश का संदेश है। इज़राइल के न्याय करने वाला प्रभु उनके ऊपर विपत्ति को आने दे रहे हैं। 3 भविष्यवाणियां यहां पर हो रही है। 1 से 4 तक पहली भविष्यवाणी, 5 से 9 तक दूसरी भविष्यवाणी, 10 से 27 तक तीसरी भविष्यवाणी। संदेश एक ही है, जैसा कि वचन 8 में 9 में हम पढ़ते हैं, मैं तुम पर अपना कोप बरसाऊंगा, तुम पर मेरा क्रोध शांत हो जाएगा, मैं तुम्हारा न्याय तुम्हारे आचरण के अनुसार करूंगा, तुम्हारे सभी भीभत्स कर्मों का लेखा लूंगा। मैं तुम पर न तो दया दिखाऊंगा, न तुम मेरी दृष्टि से बच सकोगे, मैं तुमको तुम्हारे आचरण के अनुसार दंड दूंगा। हालेलुया। मुख्य रूप से 2 कारण इस अध्याय बताते हैं जिसके चलते उनके ऊपर विपत्ति आ रही है। पहला कारण है उनकी लालच, पैसा को ईश्वर माना, सोना चांदी पे जरूर से ज्यादा लगाओ। हालेलुया। इसलिए क्या होगा, उनके सोना चांदी उनकी मदद नहीं करेंगे, उनका जान नहीं बचाएंगे, और सोना चांदी को उन लोग अशुद्ध वस्तु समझकर फेंक देंगे। ऐसी हालत उनकी होगी। सोना चांदी जिस पे उन्होंने भरोसा रखा था वे उनकी जान नहीं बचाएंगे। हालेलुया। वचन 19, वे अपनी चांदी सड़कों में फेंकेंगे, अपना सोना उन्हें अपवित्र लगने लगेगा। प्रभु के कोप के दिन उनका चांदी सोना उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। इससे वे न तो अपनी भूख मिटा सकेंगे, न अपना पेट ही भर सकेंगे। वही उनके पापों का कारण रहा है। ये दोनों उनके पाप का कारण रहा। पैसा, संपत्ति, सोना, चांदी पाप का कारण रहा। आज उन्हीं के द्वारा तकलीफ, जो कोई जिसके द्वारा पाप करता उसके द्वारा यंत्रणा। वे झूठे अहंकार के लिए अपने सुंदर आभूषणों का उपयोग करते थे। दूसरा पाप, घमंड, अहंकार, पैसा का और शक्ति का अहंकार। उनके पास
शक्ति है, मैं उनकी घमंड भरी शक्ति को समाप्त कर दूंगा, वचन 24 में बताते हैं। हालेलुया। घमंड भरी शक्ति, प्राइड ऑफ स्ट्रेंथ, प्राइड ऑफ मनी। इसलिए दो पाप उनको प्रभु से अलग कर दिया। पहला पाप लालच, लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। कोलोसियों के अध्याय 3 वचन 5, एफेसी अध्याय 5 वचन 5 में संत पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा बताते हैं कि मूर्ति पूजा के बराबर, क्योंकि मूर्ति पूजा और लालच दोनों जुड़ी हुई थी। हालेलुया। सोना का बछड़ा बनाया था और आराधना किया। यहाँ पर भी कहते हैं वे सोने से, वचन 20 में लिखा है, सुंदर आभूषण, सोना का आभूषण सब, उससे अपनी भीभत्स मूर्तियां और घृणित वस्तुएं बनाते थे, मूर्ति वगैरह बनाते थे। इसलिए मूर्ति पूजा और लालच दोनों जुड़ी हुई है। इसलिए वे उनके आभूषणों को उनके लिए अशुद्ध वस्तु बना दूंगा, मैं उनके आभूषणों को उनके लिए अशुद्ध वस्तु बना दूंगा। इसके इब्रानी भाषा में अशुद्ध वस्तु बना दूंगा, उसका शब्द है निद्दा। उसका वास्तविक अर्थ है, निद्दा शब्द का अर्थ मनुष्य का मल, ह्यूमन एक्सक्रीटा। हालेलुया। इसलिए मल के टुकड़ा की तरह मैं इनके आभूषणों को बना दूंगा। अब हमको याद आते हैं, मनुष्य भले ही सारी दुनिया को हासिल कर दे, किंतु अपनी आत्मा गवा दे, क्या फायदा। हालेलुया। इसलिए इस अध्याय हमको बताते हैं लालच और घमंड के कारण, मुख्य रूप से लालच और घमंड के कारण उनके ऊपर विपत्ति आ रही है और प्रभु उनको सचेत कर रहे हैं। ये 7वां अध्याय। हालेलुया। एजेकियेल के ग्रंथ के 8वां अध्याय में ईश्वर की आत्मा नबी एजेकियेल को एक दृश्य दिखाता है। वास्तव में यह दृश्य का विवरण 8, 9, 10, 11 अध्याय तक है। बाबुल में निर्वासितों के साथ रहने वाले नबी को ईश्वर की आत्मा लेके आया यरूशलेम के मंदिर में 4 घृणित कार्यों को पवित्र आत्मा उनको दिखाया। हालेलुया। देखिए, पुरोहित होने के नाते नबी एजेकियेल को मंदिर से और मंदिर के कार्यों से बहुत ज्यादा लगाव और रिश्ता थी। वास्तव में उसी के कारण होगी शायद मंदिर के अंदर कुछ घृणित कार्य घटित होते ईश्वर की आत्मा उनको दिखाया। शुरुआत में उसने ईश्वर की महिमा उस मंदिर में देखे, लेकिन दर्शन के अंत तक ईश्वर की महिमा मंदिर को छोड़कर चले जाते और दृश्य दिखाने के बाद ईश्वर की आत्मा उन्हें वापस निर्वासितों के बीच में बाबुल में छोड़ देते। हालेलुया। 4 दृश्य, 4 घृणित कार्य उन्होंने मंदिर में देखा। सबसे पहला कार्य वचन 5 और 6 में लिखा है, मैंने अपनी आंखें उत्तर की ओर की और देखा, वेदी के द्वार के उत्तर प्रवेश मार्ग पर ईर्ष्या देवी की मूर्ति थी। हालेलुया। मंदिर में ईर्ष्या देवी की मूर्ति, एक देवी जो ईर्ष्या उत्पन्न करती है। हालेलुया। उत्तर भाग में देखिए, उत्तर के बारे में बताते हुए पवित्र आत्मा इस पाप की रिश्ता राजा के साथ जोड़ना चाहते हैं। कारण यरूशलेम मंदिर के उत्तर भाग में राजमहल था। यूदा के राजा वहां पर रहते, इसलिए जब भी यूदा के राजा कोई भी हो, हम यूदा के राजाओं के विषय में पढ़े हैं, तो यो राजा जब मंदिर में आराधना के लिए आते हैं तो उत्तर के द्वार से प्रवेश करते हैं, इसलिए वो द्वार बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया।
राजा का द्वार है। तो उसी द्वार के भाग में, वेदी के उस द्वार, उत्तर के द्वार में, प्रवेश मार्ग पर ही ये देवी, हालेलुया। तो राजा के पाप से जुड़ी हुई बात है। हम याद कर सकते हैं कि राजा हिजकिय्याह के बेटा मनासे जब राजा बना, उन्होंने मूर्ति पूजा को लौटा लाया। राजा हिजकिय्याह ने मूर्ति पूजा को बंद कराया था पूरे यहूदा में, लेकिन मनासे ने इसको लौटा के लाया। और उनके समय में मूर्ति पूजा यहाँ तक इतना बढ़ गया था कि उन्होंने मंदिर में अशेरा देवी की मूर्ति बनाया था। उसके विषय में राजाओं के दूसरे ग्रंथ में अध्याय 21 में वचन 1 से 7 तक, हालेलुया। आकाश की देवियों की पूजा करने वाले, आकाश देवियों की रानी मानी जाती है अशेरा, और उसकी मूर्ति लगाई गई। उसी को यहाँ पर ईर्ष्या देवी कहलाते, क्योंकि प्रभु की ईर्ष्या को इसने जागृत किया। यानी जब अपने मंदिर में, प्रभु के मंदिर में जब देव मूर्तियों को रखा गया, तो उससे प्रभु का क्रोध भड़क उठा, इसलिए ईर्ष्या देवी कहते हैं, हालेलुया। इसलिए ये पाप जो है, ये घृणित कार्य राजा से जुड़ी हुई है। और दूसरी घृणित कार्य जो है 7 से 13 तक के वचनों में हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या है? वचन 10, मैंने भीतर जाकर देखा, वहां दीवार पर चारों ओर रेंगने वाले प्राणियों, घृणित पशुओं, इजरायली घराने की सभी देव मूर्तियों के चित्र अंकित थे। उनके सामने इजराइल के घराने के नेताओं में 70 पुरुष खड़े थे। प्रत्येक के हाथ में धूपदान था, लोबान का धुआं ऊपर उठ रहा था। भीतर जाकर देखा, हालेलुया। वहां पर इन लोग घृणित वस्तुओं के, यानी प्राणियों, घृणित पशुओं, इजरायली घराने के देव मूर्तियों के चित्र अंकित थे। वहां पर उन लोग पूजा करते थे। इसका आध्यात्मिक अर्थ, देश के नेता लोग भीतर ही भीतर देव मूर्तियों की पूजा करते, हालेलुया। उनके हृदय के अंदर तम में मूर्ति पूजा छिप कर बैठे, लेकिन बाहर से अच्छा दिख पड़ते हैं और वे अपनी सेवा करते जा रहे हैं। किंतु प्रभु ने नबी को दिखाया कि अधिकारियों के, नेताओं के भीतर क्या क्या चीज छिप कर बैठे। उनके गुप्त पापों को प्रभु इन पर प्रकट किया। नबी हैरान हो गए होंगे, क्योंकि इज़राइल के या यरूशलेम के नेताओं के अंदर क्या क्या पाप छिपे हुए थे, हालेलुया। तीसरी बात, तीसरा वो घृणित कार्य, वचन 14 में, तो वो मुझे प्रभु के मंदिर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर ले गया। वहां स्त्रियां बैठकर तम्मूज के लिए विलाप कर रही थी। तम्मूज के बारे में केवल यहां पर उल्लेख किया गया है। वो एक देवता थी और जिसकी आराधना में, जिनको प्रसन्न करने के लिए घृणित कार्य, यानी शारीरिक संबंध बनाना पड़ता था, यानी एक दूसरे के साथ व्यभिचार। व्यभिचार से प्रसन्न होने वाले एक देवता है ये तम्मूज। और तम्मूज के लिए विलाप करना, इसका मतलब ये स्त्रियां तम्मूज की आराधना से जुड़ी हुई कार्य में है। इसका मतलब गलत गंदे रिश्ते में, व्यभिचार में, अशुद्ध कर्म में जब स्त्रियां जुड़ जाती है, उनके बच्चों का और उनके परिवार का सब क्या होता है। इसका पाप भयानक रीति से
बढ़ गई है। पवित्र आत्मा नबी एसकीएल को इसके विषय में ये रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। और चौथी बात यह है, वह मुझे प्रभु के मंदिर के भीतरी प्रांगण में ले आया। 16वां वचन, प्रभु के मंदिर के प्रवेश द्वार पर द्वार और वेदी के बीच, द्वार और वेदी के बीच, हालेलुया, लगभग 25 व्यक्ति थे जिनकी पीठ मंदिर की ओर की थी, जो पूर्व की ओर मुंह कर पूर्व दिशा में सूर्य की पूजा कर रहे थे। ये वही जगह है जहां से पुरोहित जनता को आशीर्वाद देते थे। लेकिन उसी जगह में कुछ 25 लोग सूर्य की आराधना कर रहे हैं। तो पुरोहित की जगह में, पुरोहिताई की जो सेवा होती है उस जगह में प्रभु की आराधना नहीं, लोगों को आशीर्वाद नहीं, बल्कि लोगों के ऊपर अभिशाप लाने वाले कार्य, सृष्ट वस्तुओं की पूजा कर रहे हैं, सूर्य की आराधना कर रहे हैं, सृष्टिकर्ता की नहीं। इस तरह इस अध्याय में पवित्र आत्मा नबी के द्वारा हमारे सामने इस भयानक कार्य के बारे में बताते हैं, जब एक देश के अधिकारी, राजा, नेता, पुरोहित और घर को पवित्र रखने के लिए विशेष जिम्मेदारी जिनके ऊपर सौंपी गई है, वह माताएं, उन लोग सब देव मूर्तियों की पूजा करते हैं, प्रभु से अपना चेहरा दूर करते हैं, यानी प्रभु से चेहरा मोड़ते हैं, अपना मुंह मोड़ देते हैं, और अन्य मूर्तियों की पूजा कार्य में जब लग जाते हैं, देश के ऊपर किस तरह विपत्ति आ जाती है उसके विषय में प्रभु सिखा रहे हैं इस अध्याय में। हालेलुया। 9वां अध्याय के वचन 4 में एक बहुत सुंदर चित्र है। प्रभु एक उत्तरदायित्व सौंप रहे हैं। उससे कहा, नगर के आर पार जाओ, सारे यरूशलेम में घूम कर उन लोगों का पता लगाओ जो वहां हो रहे भीभत्स कर्मों के कारण रोते और विलाप करते हैं। उनके मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित करो। हालेलुया। नगर के घृणित कार्यों के बारे में प्रभु हमें बताया सबसे पहले। अब प्रभु किसी को भेज रहे हैं, इस उत्तरदायित्व देते हुए भेज रहे हैं, जाओ चारों ओर देखना, पूरे नगर से होकर गुजरना, और वहां पर कुछ लोग होंगे जो इन भीभत्स कर्मों के साथ हाथ नहीं जोड़ते हैं, सहयोगी नहीं होते हैं, बल्कि इन पापमय कर्मों के कारण दुखी होकर आंसू बहाते हैं। ये कौन होता है? कुछ धर्मी लोग जो अधर्म के खिलाफ एक युद्ध लड़ते हैं। कैसे? प्रार्थना के द्वारा, मध्यस्थ प्रार्थना के द्वारा आंसू बहाते हुए आत्माओं को बचाने के लिए, लोग जो पाप कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना द्वारा विरोध करने वाले कुछ लोग होंगे। जैसा कि स्तोत्र के अंधकार कहते हैं, मैं प्रार्थना द्वारा उनका विरोध किया, प्रार्थना द्वारा उन लोगों का विरोध किया। हालेलुया। जो पाप करते हैं उनका विरोध वे प्रार्थना द्वारा करते हैं। मध्यस्थ है, मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले लोग हैं। उनके मस्तक पर ताव चिन्ह लगाकर आना। ताव अक्षर का चिन्ह, ताव अक्षर क्रूस के जैसा दिखता है, इसलिए यरूशलेम बाइबल के ट्रांसलेशन में, यरूशलेम बाइबल में लिखा है कि उनके मस्तक पर क्रॉस लगाकर आना। हालेलुया। ताव अक्षर टी जैसा लिखता है, क्रॉस के जैसा है, तो वो उनके माथक पर डालना। किनके? जो पाप जब बढ़ते देखते हैं, चारों ओर विपत्ति को बढ़ते, अशुद्धि को बढ़ते देखते हैं, अन्याय को बढ़ते देखते हैं, गंदे गलत कार्य को बढ़ते देखते हैं, तो उनके खिलाफ प्रार्थना द्वारा विरोध करने वाले लोगों के ऊपर ताव चिन्ह लगा के आना, उनको उनके ऊपर
प्रभु एक मुद्रा डाल रहे हैं। हालेलुया। ये वे लोग हैं, बाद में प्रकाशना ग्रंथ के 14वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, जहां जहां मेमना जाते हैं उनके साथ साथ कुछ लोग चलते हैं, उनके मस्तक पर प्रभु की मुद्रा है, प्रभु ने अंकित किया है। इसलिए मेमना जो है वही मध्यस्थ है। इसलिए उस द इंटरसेसर जो है, मध्यस्थ जो है, उसके संग संग रहने के लिए उन लोगों को अनुमति मिलती है जिनके ऊपर प्रभु का लगाया हुआ चिन्ह है। इसलिए प्रियजनों, जब चारों ओर अंधकार का बोलबाला होता है, जब पाप बढ़ते जाते हैं, जब हमें पता चलता है कि अशुद्ध कर्म बढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना द्वारा उनका विरोध करना चाहिए। आंसू बहाकर बोझ के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। आत्माओं को गंदगी में गिरते देखते समय दोष लगाए बगैर हम लोगों को चाहिए कि प्रार्थना का हाथ उठाए, जिससे हम भी प्रभु की वो विशेष मुद्रा पाएंगे। हमारे ऊपर जिनके ऊपर मुद्रा है उनको शत्रु छू नहीं पाएंगे, वे विशेष रूप से प्रभु के अपने हो जाएंगे। इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना का महत्व। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। लूकास के सुसमाचार के 9वां अध्याय में सबसे पहले 12 का प्रेषण है। 12 लोगों को प्रभु आध्यात्मिक उत्तरदायित्व सौंपते हुए भेजे, ईश्वर के राज के वचन सुनाने के लिए भेजे, रोगियों को चंगा करने के लिए भेजे, और शैतान के आक्रमण में फंसे हुए लोगों को छुड़ाने के लिए भेजे। और इन लोग जाकर प्रभु के कहने के अनुसार कार्य करने के बाद वापस आए। वचन 10, प्रेरितों ने लौटकर ईसा को बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया। हालेलुया। तब प्रभु ने उनको लेकर एक एकांत स्थान जा रहे हैं, थोड़ी सी विश्राम करने के लिए जा रहे हैं। अपने शिष्यों के साथ बैठना चाहा, काफी समय से उन लोग दूर थे और वापस आए, उनके साथ अकेले में बैठना चाहा, इसलिए एकांत स्थान ले गए। किंतु लोगों को इसका पता चल गया और वे भी उनके पीछे हो लिए। लोग यीशु को नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उन लोगों को चंगाई की जरूरत है, घर की समस्याओं से छुटकारा की जरूरत है। इसलिए लोग यीशु के पीछे हो लिए। जब कोई विश्राम करना चाहते हैं तब कोई आ जाता है। तो हमारे जीवन में ऐसा हो जाते हैं कि अगर कोई इस तरह चले आते हैं तो हम गुस्से में आ जाते हैं, हमको डिस्टर्बेंस हो जाता है। हालेलुया, चिड़चिड़े हम हो जाते हैं। किंतु यीशु ऐसा नहीं किया। किंतु प्रभु ने क्या किया? ईसा ने उनका स्वागत किया। हालेलुया, ईसा ने उनका स्वागत किया। आध्यात्मिक जीवन की एक महत्वपूर्ण बात है स्वागत, दूसरों का स्वागत करना। दूसरे लोग अपनी जरूरत में जब आते हैं, हमें चिड़चिड़े नहीं होनी है, हमें गुस्सा में नहीं आना है। भले ही उन लोग हमारी जरूरतों को शायद नहीं समझेंगे, वे सब अपनी जरूरतों में आ जाते हैं, उनको सब अपना मतलब है। किंतु हम लोगों को चाहिए कि उनका स्वागत करें, उन पर तरस खावे, गुस्से में ना आवे। हालेलुया। इवांजलाइजेशन का, सुसमाचारीकरण का सबसे महत्वपूर्ण एक पहलू है स्वागत, वेलकमिंग अदर्स। हालेलुया। प्रभु ने उनका स्वागत किया और क्या किया? ईश्वर के राज के विषय में उनको शिक्षा दी और बीमारों को अच्छा किया। ईश्वर के राज के विषय में जब शिक्षा देते हैं, बीमार लोग अच्छे हो जाते हैं। प्रभु हमेशा शिक्षा दिया और रोगियों को अच्छा किया। वचन के द्वारा ही चंगाई होती है। हालेलुया। प्रभु स्वागत किया, वचन दिया, चंगा किया। प्रभु को धन्यवाद। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण वचन है, सारा वचन महत्वपूर्ण है, फिर भी वचन 26 में पढ़ रहा हूं। जो मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा जब वो अपने पिता तथा पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा के साथ आएगा। दोबारा आगमन महिमा के साथ है। पहला आगमन महिमा छिपाते हुए आए हैं,
दूसरा आगमन यीशु का महिमा के साथ होंगे। हम जानते हैं उस समय उन लोगों के बारे में प्रभु लज्जा करेंगे जिन्होंने यीशु को और उसकी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव किया। पहले जमाने में अनेक ऐसे लोग अपना जीवन गंवाया यीशु के बारे में स्वीकार करते हुए, उनको लज्जा नहीं हुई। हम जानते हैं ऐसे अनेक शहीद लोग हुए। यीशु पर विश्वास स्वीकार करने से मरना पड़ता था, लेकिन उन लोग लज्जा नहीं किया, नहीं डरा और इसलिए स्वीकार किया और जान गंवाया। ऐसा अनेक लोग हैं। हालेलुया। वो बात हम जानते हैं। आज भी हम सोचते हैं ऐसा मौका आने से हम जरूर यीशु का नाम लेंगे, लज्जा नहीं करेंगे। किंतु कॉर्नेलियुस अलापिदे, ये बड़ा ईश शास्त्री, वो बताते हैं और एक अर्थ है इसका। आज हमारे पास शायद शहीद होने के लिए मौका नहीं हो रहे, किंतु दूसरी एक बात है इसमें, वो ये है यीशु की शिक्षा स्वीकार करने के लिए क्या आप लज्जा करते हैं? यीशु की शिक्षा क्या है? मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा। यीशु की शिक्षा क्रूस की शिक्षा है। हालेलुया। क्रूस की शिक्षा है। इसका मतलब क्रूस उठाने के लिए आप क्या तैयार है? जब आपके जीवन में कोई तकलीफ लेके आते हैं, आपको कोई बदनाम करते हैं, निंदा करते हैं, झूठे दोष आपके ऊपर लगाते हैं, उस समय उसको स्वीकार करने में आपको लज्जा होती है, आपको तकलीफ होती है। हालेलुया। कोई आपके साथ अन्याय किया, उनको क्षमा देने में आपको तकलीफ होती है। हालेलुया। किसी ने आपके साथ बहुत ही बड़े बेईमानी की, लेकिन वो आपके पास नहीं आते हैं, क्षमा मांगने के लिए नहीं आते, लेकिन क्या आप पहला कदम उठा सकते हैं? उनके पास जा सकते हैं, उनको क्षमा दे सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। उनके लिए क्या आपको लज्जा होती है? तो यीशु की शिक्षा के कारण लज्जित होने वाले हैं आप। हालेलुया। इसलिए अन्याय रूप से जब हमको सहना पड़ता है, उस समय क्या उससे आप भागने वाले हैं? तो यीशु की शिक्षा के कारण लज्जा अनुभव करने वाले हैं आप। हालेलुया। जब हमारे ऊपर संकट आ पड़ते हैं, जब हमको सहना पड़ता है, जब किसी प्रकार के विपत्ति हमारे ऊपर दूसरे लोगों के कारण आ पड़ती है, उस समय उनको क्षमा देने में, उनको बर्दाश्त करने में और जो आई हुई सहन को स्वीकार करने में हमको तकलीफ होती है, तो हम इन लोगों में आ जाते हैं जो यीशु की शिक्षा के कारण लज्जा अनुभव करते हैं। हालेलुया। प्रियजनों, क्रूस उठाने के लिए हमें लज्जा नहीं होनी चाहिए। क्रूस उठाने के लिए हमें उत्सुक रहना चाहिए। इसलिए प्रभु आगे कहता है वचन 23 में, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्म त्याग करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। इसलिए आत्म त्याग करना, अहम को छोड़ने के लिए आपको लज्जा होती है, तो हम इन लोगों के साथ आएंगे जो यीशु के शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेंगे। उनको प्रभु कहते हैं ऐसे लोगों को स्वीकार करने में मानव पुत्र भी लज्जा अनुभव करेगा। हालेलुया। और एक बात है, यीशु ने कहा इन नन्हों में किसी के लिए जो कुछ किया मेरे लिए किया। इसलिए उन नन्हों को स्वीकार करने में क्या हमें लज्जा होती है? हालेलुया। उनको स्वागत करने में क्या हमें लज्जा आती है? शायद भिखारी है, शायद बहुत ही गरीब है, शायद अनाथ है, शायद बहुत बीमारी में पड़े हुए लोग हैं, उनको भी हमें स्वागत करना है, उनकी मदद करनी है। उसके लिए सब हमें लज्जित नहीं होनी चाहिए, भागना नहीं चाहिए, लोगों का स्वागत करना है, क्योंकि इन नन्हों में किसी के लिए जो कुछ भी करते हैं प्रभु के लिए करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा
आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हालेलुया।